Hello friends, you're again welcome in Vivekanand online classes. Good morning all of you. मैं सुनील शर्मा योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, अपन ने आपकी जो हॉर्न बिल आपकी टेक्स्ट बुक है जो ज़्यादा मार्क्स की है, अधिक मार्क्स की है, उसको सेकंड चैप्टर प्रारंभ कर रखा है। कल जहाँ से मैंने लेफ्ट किया था, आज इस चैप्टर को अपन ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि इससे पहले इसके 2 ऑडियो कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे लेखक अपनी फैमिली के साथ संघर्ष कर रहा है पानी में, हिंद महासागर में जहाज़ को सही द्वीप पे पहुंचाने के लिए। यहीं से प्लीज़, जहाँ से मैंने लेफ्ट किया है वहाँ से ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई एम स्टार्टिंग इट अगेन। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंप चलाने के बाद कुछ थोड़े से सेंटीमीटर पानी रह गया। नाउ वी हैड ओनली कीप पीस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमको सिर्फ अभी भी अंदर ही आ रहे पानी जितनी गति बनाए रखनी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सके। प्रेशर ऑन द rigging would be simply pull the demanded section on the whole apart. So we hosted the storm gym and headed for where I thought the 2 islands were. मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सियों पर दबाव पड़ने से पेटे का क्षतिग्रस्त हिस्सा टूट कर अलग हो जाता। अतः दबाव नहीं पड़ने के लिए हमने ऐसा किया नहीं। अतः हमने तिकोने पाल को ऊपर उठा लिया और उधर की ओर चल पड़े जिधर मेरे हिसाब से 2 टापू थे। जो लेखक का मैप बता रहा था दोस्तों, वो उस तरफ चल पड़े। मेरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड ए क्रैकर्स बिस्कुट्स एंड वी एट और फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मेरी को कुछ नमकीन गोमांस तथा नमकीन बिस्कुट मिल गए। हमने लगभग 2 दिनों के बाद पहला भोजन लिया सबने। बट ओवर respite was short lived at 4 p.m. Black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. किंतु हमें ये राहत थोड़े समय के लिए मिली। लेखक कह रहे हैं 4 बजे शाम को हमारे पीछे की ओर काले बादल फिर से गिरने लगे। फिर बादल खतरे के मंडराने लगे। 1 घंटे के अंदर हवा की गति के 40 नॉट हो गई, यानी कि समुद्री लहरें फिर उससे वापस ऊंचे उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरोरेट थ्रू आउट द नाइट। रात भर मौसम खराब होता रहा, खराब से अधिक खराब। एंड बाय डाउन ऑन January 5 और सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और दोस्तों 5 जनवरी की सुबह हमारी हालत फिर से सबकी निराशावादी हो गई, निराशाजनक हो गए हम। When I went to the comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it, but Daddy went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. जब बच्चों को सांत्वना देने के लिए मैं अंदर गया तो जॉन ने मुझसे पूछा कि पिताजी क्या हम मरने वाले हैं। मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की तो अर्थात इस हालात से बच निकलेंगे। तब उसने कहा कि पिताजी, उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अगर हम सब साथ हैं तो मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। आप, मम्मी, सू और मैं, ये सब। आई कुड फाइंड नो, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी यही पड़ा है। इन बच्चों का जज्बा भी देखो, संघर्ष में है दोस्तों। I couldn't find no words which to respond, but I left the children cabin determined to fight the sea with everything I had to protect the weekend starboard side. I decided to have to with the under undamaged port hole facing the oncoming waves. मेरे पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे, किंतु बच्चों के कक्ष मैंने हर उपलब्ध चीज़ों के साथ समुद्र से लड़ने के पक्के इरादे के साथ छोड़ दिया। यानी बच्चों की केबिन से लेखक बाहर निकल गया। कमज़ोर पड़ चुकी दाईं साइड को सुरक्षित रखने के लिए मैंने हवा के विपरीत दिशा में जहाज़ को चलाकर
जिससे हवा पालों को पीछे की ओर धकेले और नायलॉन की भारी रस्सी तथा पैराफिन यूजिंग इम्प्रोसिया एंकर ऑफ हेवी नायलॉन रॉप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन भरने वाले प्लास्टिक की 22 लीटर वाले ड्रमों से काम चलाऊ लंगर बनाया मैंने। डेट इवनिंग मेरी एंड आई सैड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द motion of the sea brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. इस तरह करने का निश्चय किया जबकि जहाज की गति को कम किया, जबकि जहाज सही सलामत बायां पेटा हमारी ओर आती लहरों के सामने था, यानी विपरीत दिशा की, ताकि टूटे हुए बाग पे हवा का दबाव नहीं बने। उस शाम मेरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर साथ बैठे थे। जहाज खेलने डुलने के दौरान टूटे पट्टों को होकर अत्यधिक पानी भीतर अंदर आ रहा था। हम दोनों को महसूस हो रहा था कि अंत बहुत करीब है। बट वेव वॉकर, जो इनके जहाज का नाम था, वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द वाइंड ईजिंग। लेकिन वेव वॉकर तूफान को झेल गया और 6 जनवरी सुबह तक जब हवा धीमी पड़ी, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम। मैंने सेक्सटेंट पर रीडिंग पाठ्यांक लेने का प्रयास किया। वापस आई वर्कड ऑन वाइंड स्पीड्स। चार्ट रूम में जाकर मैंने अपनी स्थिति का पता लगाने का प्रयास में हवा की गति, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट्स टू कैलकुलेटेड और पोजीशन, मार्ग में परिवर्तन, भटकाव और प्रवाह जानने की कोशिश की। इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। मैं ज़्यादा से ज़्यादा निश्चित कर सका कि पता लगा सका कि हम लोग 1,50,000 किलोमीटर अंदर थे महासागर में और 65 किलोमीटर चौड़े टापू को तलाश रहे थे। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her vacant eyes narrow to slits. She gave me a card she had made. जब मैं सोच रहा था तो मेरी बच्ची सू दर्द से चलते हुए मेरे पास आ गई। उसके सिर का बायां हिस्सा अभी भी बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था और उसकी काली पड़ी हुई आँखें सिकुड़कर दरार जैसी हो गई थी। उसने मुझे अपने खुद के द्वारा बनाया हुआ एक कार्ड दिया। उस कार्ड को देख के लेख के देखो हिम्मत कैसे जगती है। ऑन द फ्रंट ऑफ हेड ड्रॉन एक caricatures of Mary and me with the words, here are some funny people. Did they make you laugh? I laugh a lot as well. Inside was a message, oh, how I love you both. So the cards is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. कार्ड के मुख्य पृष्ठ पर ये उसने मेरा और मेरी का व्यंग चित्र बनाया था, दोनों पति पत्नी का, और उस पर लिखा था ये कुछ हास्यास्पद व्यक्ति हैं, क्या इन व्यक्तियों ने आपको हंसाया। ये एक टिप्पणी की थी सू ने अपने मम्मी पापा का पिक बनाते हुए कार्ड के मुख्य पृष्ठ पर। दोस्तों, मैं भी बहुत हंसी थी, क्या आप लोगों को भी इन्होंने हंसाया। इस कपल ने। कार्ड के अंदर एक संदेश भी था, आहा, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, अतः ये कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। आओ हम अच्छे से अच्छा घटित होने की आशा करें। कैसे भी हो, हम इन सब चीज़ों से उबरना चाहिए। अंततः गतवा उसने ऐसे कहा। और इसके बाद देखो दोस्तों, I checked and rechecked my calculation. We had lost over a man compass and I was using a spare which had not been corrected for a magnetic variation. मैंने अपनी गणनाओं के बारे में पुनः जांच की। हम अपने मुख्य दिशा सूचक यंत्र को खो चुके थे और मैं एक अतिरिक्त यंत्र काम में ले रहा था जिसे चुंबकीय कोण परिवर्तन के लिए संशोधित नहीं किया गया था।
I made an allowance for this and another estimate of influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. मैंने इस बात का ध्यान रखा तथा हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली पश्चिमी प्रभावों के प्रभाव का फिर से अनुमान लगाया. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. लगभग दोपहर 2 बजे मैं डेक पे गया और लेरी से जहाज को 185 की दिशा में चलाने को कहा. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could be except to see the Iceland at about 5 p.m. अगर हमारा भाग्य अच्छा है, मैंने उससे ऐसे विश्वास के साथ कहा जैसे मैं खुद ही महसूस नहीं कर रहा था कि वह लगभग शाम को 5 बजे टापू को देखने की आशा करते हैं. अगर इस सब कुछ ठीक रहा तो हम 5 बजे तक टापू हमें दिख जाएगा. देन विथ ए हैवी हार्ट आई वेंट below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the Iceland, and with the sail we had left we couldn't hope the bit back into the westerly winds. फिर भारी मन से मैं नीचे चला गया, अपनी संयका पर चढ़ा और आश्चर्य की बात ये थी कि मैं सो गया. जब मैं जगा तो शाम को 6 बज रहे थे. लेखक का कहना है दोस्तों, और अंधेरा हो रहा था. मुझे पता था कि हमें टापू नहीं मिला होगा और जिन पालों के साथ हम चल रहे थे उनमें पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध चलकर लौटने की आशा हम नहीं कर सकते थे. एट द मोमेंट ए टोस्टेड हेड appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked her. Sue was right behind him. Why I am getting a hug now? I asked her. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. उस क्षण एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर मेरी संयका के पास जो मेरी बिस्तर था उसके पास दिखाई दिया. क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ? जोनाथन ने मुझसे पूछा. सू उसके ठीक पीछे थी, भैया के पीछे थी. इस समय मुझे गले क्यों मिला जा रहा है? मैंने पूछा उनसे. नॉट टुडे, क्योंकि आप इस पूरे संसार के, तो उन्होंने कहा क्योंकि आप इस पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे कप्तान. मेरे पुत्र ने उत्तर दिया मुझे. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. खेद है जॉन, आज नहीं, अर्थात आज मैं अच्छा पिता या कप्तान नहीं हूँ. लेखक ने कहा. वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. यू फाउंड द आइसलैंड. क्यों, आप निश्चय ही हैं पिता, पापा और कप्तान हो. शू ने भावुकता रहित आवाज़ में कहा. तुमने टापू ढूंढ लिया, अंततः हुआ. वॉट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया. क्या ये सही है? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. दे कोरस्ड अस बिग एज ए बैटल शिप. यह है वहाँ ठीक हमारे सामने था. वे एक साथ बोले. एक युद्धपोत जितना बड़ा था ये टापू जो था. समुद्र में पानी से घिरा हुआ चारों तरफ दोस्तों जो ज़मीन का पार्ट होता है वो टापू होता है. ये एक बैटल शिप जितना बड़ा था. आई रस्ट ऑन डेक. मैं वापस डेक पे गया. गेट विद द रिलीफ इन द डार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम. मैं डेक पर दौड़ा और आइल एम्स्टर्डम की स्पष्ट भई रेखा को राहत के साथ निहारा. इट वॉज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ ए वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशंस, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड. ये ज्वालामुखी से उत्पन्न चट्टान का एक सुहावना टुकड़ा था जिस पर कोई हरियाली नहीं थी, लेकिन संसार के सबसे सुंदर टापुओं में से एक था जहां हम पहुंच चुके थे. ये ज्वालामुखी से निर्मित था दोस्तों. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइसलैंड ऑफ द चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर. उस रात हमने किनारे के पास समुद्र में लंगर डाल दिया और अगले दिन सुबह हमको किनारे पर लाने में मदद करते हुए टापू के सभी 28 निवासी खुश होकर हमारा स्वागत कर रहे थे. वहाँ 28 सदस्य उस टापू पर पहले से रह रहे थे. विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन
जब ज़मीन एक बार फिर मेरे पैरों के नीचे आ गई। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बी। तो मैं लैरी और हार्बी के बारे में सोच रहा था। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। जो अत्यधिक तनाव में भी खुश और आशावादी बने रहे। मेरे साथ ये दो नाविक थे जो लेखक अपने साथ लेके चला था, एक अमेरिकन और एक स्विट्ज़रलैंड का। एंड मेरी हु स्टेड एट द व्हील ऑफ फॉर ऑल दोज द क्रूशियल आवर्स। और मेरी के बारे में सोच रहा था जो उन सभी नाजुक घंटों में व्हील पर बनी रही। दोस्तों, सब ने अपना अपना मेजर रोल निभाया जब इस संघर्ष से बच पाया। एक थोड़ा टिपिकल और लीक से हटके चैप्टर है दोस्तों। Most of all, I thought of a 7 years old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clots between skin and skull, and of 6-year-old who was not afraid to die. सबसे ज़्यादा मैं 7 वर्ष की उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो अपने सिर को चोट के बारे में बताकर हमको चिंता में नहीं डालना चाहती थी, और जब उसको बताना चाहिए था जब नहीं बताया। त्वचा और खोपड़ी के बीच बार बार बनने वाले खून के थक्कों को हटाने के लिए बाद में उसके 6 छोटे ऑपरेशनों की ज़रूरत पड़ी और वो करवाए गए। उस 6 वर्षीय लड़के के बारे में लेखक सोच रहा है जिसे मृत्यु का भय नहीं था। इस तरीके से दोस्तों, एक एंटायर टीम थी, पूरी टीम थी, जिन्होंने अपने संयम और आशावादी नेचर से स्ट्रगल करते हुए अपने आप को हिंद महासागर के इस तूफानी इस संघर्ष से, मृत्यु से अपने आप को बचाया और अपने आप को एक टापू पर तक पहुंचाया। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक हर दुनिया के हर आदमी को एक अच्छा मैसेज देता है कि संयम से संघर्ष करो तो अंततः अथवा वो अपनी सफल सक्सेस को अचीवमेंट कर लेगा। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू इट विथ वर्ड मीनिंग। मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग भी इसके साथ डाल दूंगा आज के इस ऑडियो के साथ। प्लीज़ गो एट, बेस्ट ऑफ लक।